वह बरसात का दिन था जब रेचल ने खुद को सड़क के किनारे फंसा हुआ पाया और उसका टायर फट गया था। उसे पता नहीं था कि टायर कैसे बदला जाए और वह असहाय और निराश महसूस कर रही थी। जब वह वहां खड़ी थी, बारिश में कांप रही थी, उसने सोचा कि वह क्या करने जा रही है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी और एक महिला बाहर निकली। उसने अपना परिचय सारा के रूप में दिया और पूछा कि क्या रेचल को किसी मदद की जरूरत है। रेचल पहले तो झिझक रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। सारा कुछ ही मिनटों में टायर बदलकर काम पर लग गई। रेचल ने आश्चर्य से देखा, यह देखकर चकित रह गई कि वह कितनी कुशल थी। जब उसने काम पूरा कर लिया, तो सारा ने तौलिए पर अपने हाथ पोंछे और रेचल की ओर मुड़ी। आप पूरी तरह तैयार हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? रेचल ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वह उसे अपने अपार्टमेंट तक वापस ले जा सकती है। सारा सहमत हो गई और वे उसकी कार में बैठ गए। जैसे ही वे चले, रेचल सारा की दयालुता के लिए आभारी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह उससे पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह किसी जरूरतमंद अजनबी की मदद करने के लिए अपने रास्ते से हट गई थी। वे रेचल के अपार्टमेंट में पहुंचे और रेचल ने सारा को उसकी मदद के लिए फिर से धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, सारा ने कहा। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। रेचल को अपराध बोध की पीड़ा महसूस हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बदले में देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वह चाहती थी कि वह सारा की दयालुता का बदला चुकाने के लिए कुछ कर सके। जैसे ही सारा चली गई, रेचल ने एक निर्णय लिया। वह इसका भुगतान आगे करेंगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेंगी। वह ऑनलाइन गई और उसे एक स्थानीय स्वयंसेवी संगठन मिला जो बेघर लोगों की मदद करता था। अगले सप्ताहांत में रेचल ने एक सूप रसोई में स्वेच्छा से काम किया और भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन परोसा। काम करते समय वह सारा के बारे में सोचती थी और कैसे उसने उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया था। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद रेचल संतुष्टि और खुशी की भावना महसूस करते हुए घर चली गई। उसने महसूस किया कि अजनबियों की दयालुता का प्रभाव व्यापक हो सकता है, फैल सकता है और कई जिंदगियों को प्रभावित कर सकता है। अगले दिन रेचल को मेल में एक आश्चर्य प्राप्त हुआ। यह सारा की ओर से एक धन्यवाद पत्र था, जिसमें उसने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में घर पर बनी कुकीज के लिए उसे धन्यवाद दिया था। राहिल मुस्कुराई, उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने महसूस किया कि कभी-कभी अजनबियों की दयालुता अप्रत्याशित मित्रता और संबंधों को जन्म दे सकती है। और वह जानती थी कि वह उस दिन को हमेशा याद रखेगी जब वह सारा से मिली थी और वह सबक जो उसने उसे दयालुता की शक्ति के बारे में सिखाया था।